जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी। अलका आंटी कैसे हो? जय गुरु जी। डिम्पल जी, उमा जी, जय गुरु जी। संजय जी, दिव्या जी, नीलम कपूर जी, जय गुरु जी। सतवंतर जी, जय गुरु जी। मधु जी, जय गुरु जी। नितिन बेटा, ममता आंटी, जय गुरु जी। दीपक जी, जय गुरु जी। सिमरन, जय गुरु जी। शालू जी, जय गुरु जी। नमिता जी, मोनिका जी, बिल्कुल अंकल, गुरु जी ने चाहा तो ज़रूर आएंगे डुगरी। आप डुगरी में रहते हो, आपका तो नाम इतना प्यारा है, निर्भय। मैं भी ठीक हूँ। जय गुरु जी। हर्षिता, हाउ आर यू? जय गुरु जी। मनीषा जी, जय गुरु जी। चारू कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डिम्पल, आप कैसे हो? सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़ के ना आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ जिनके गुरु जी के स्वरूप लगे होते हैं ना, उनका तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। एंड नितिन, सरिता दीदी, आप लोग जो भी देख रहे होते हो, मैंने अपनी कुछ वीडियोस देखी जिसके अंदर ना लिपसिंग आउट थी, तो प्लीज़ मेरे को ना एक बार बता दिया करो। अगर ऐसा कुछ होता है, मतलब नेटवर्क इशू है, तो हम दूसरा नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं ना। जय गुरु जी। आरती जी, नेहा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? जय गुरु जी। सरिता जी, सो आज पूरा दिन क्या किया आप लोगों ने? जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी सुबह, किस किस ने उनके ऊपर सीरियसली अमल करने की कोशिश करी, किस किस ने उसके बारे में सोचा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप। जय गुरु जी। अनीशा जी, गीता जी, किशन जी, आशा, बिंद्रा जी, कैसे हो आप? सीता जी, मनीषा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिलाषा, आप कैसे हो? चलो फिर फटाफट से अपनी सेवा करो, सत्संग शेयर करने की सेवा। फिर हम स्टार्ट करेंगे सत्संग जो हमारे दिन में रह गया था, है ना, वो हमने रात को करना है। और देखो, डिम्पल ने तो अपना सत्संग शेयर कर दिया है ना, मेरे को दिखता है यहाँ पर लिखा हुआ। ओके। जय गुरु जी। उर्मिला गुप्ता जी, रानी जी, शैली जी, सबजोत जी, जय गुरु जी। रजनी जी, जय गुरु जी। हर्षिता, पूनम जी, जय गुरु जी। अपनी सेस को शेयर करा, हैदराबाद अच्छा लगा, अरे वाह सो स्वीट। गुरमीत जी, जय गुरु जी। अच्छा, एक गुरमीत वो भी हैं जो गुरु जी के मास्टर जी की आई थिंक भांजी है। अगर उनका नंबर किसी के पास हो तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? उनके सत्संग भी बहुत ब्यूटीफुल है, बट आई डोंट हैव हर नंबर। सो अगर किसी संगत के पास हो, एंड आपके पास में ऐसे कोई संगत के लोग हों जिनके सत्संग आपने सुने हो, जो आपको लगता है बहुत अच्छे हैं, और वैसे तो सभी सत्संग अच्छे होते हैं, बट फिर भी कुछ सत्संग ऐसे होते हैं जो सीरियसली दिल को छू जाते हैं। सो ऐसे सत्संग हो किसी के पास तो ज़रूर बताना। बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच सरिता दीदी। बिल्कुल ठीक कहा अनीशा जी आपने, पेशेंस तो रखनी होएगी, है ना। गुरु जी के पास जाना इतना आसान नहीं। और सच्ची बताऊं, जब कोई एक मैसेज मुझे 3-4 जगह से मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि वो शायद गुरु जी की मर्जी होती है। मेरे को आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा है, इतनी परेशान हूँ, आपको सुनकर अच्छा लगता है। ओह, थैंक यू सो मच। तो मैं ना आपके साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ जो शायद गुरु जी स्वयं चाहते हैं। एंड देखो, पहली बात, मैं बार बार एक चीज़ बोलती हूँ, जो भी मैं आपसे बात शेयर करती हूँ ना, वो मेरे मन के भाव होते हैं, वो मेरे इंडिविजुअल
अपना एक सोच है, मेरी एक कहते हैं ना, हर एक इंसान का अपना मापदंड होता है सोचने का, समझने का, रिएक्ट करने का। ना मैं आपकी तरह बिहेव कर सकती हूँ, ना आप मेरी तरह बिहेव कर सकते हो, है ना। सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट को आपको सुनना होगा कि जब, जैसे कि मैंने बोला, जब 2-3 जगह से एक ही चीज सुनने को मिले और बार बार ऐसा लगे कि शायद गुरुजी चाहते हैं हम ये बात डिस्कस करें, तो वो बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड मैं आज आपके साथ में कुछ ऐसी बातें करूंगी जो मेरे अपने मन के भाव है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैंने ना 2-3 दफ़ा ऐसा देखा, लेकिन मैं उस चीज़ के लिए ना बहुत डर रही थी। पर आज कुदरती सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग एक अंकल का मेरे पास फ़ोन आता है। उनका मैंने सत्संग सुना जो उन्होंने मुझसे शेयर किया, और गुरुजी की एक ओल्ड संगत की आंटी जिन्होंने मेरे से अपना सत्संग शेयर किया कि उनको गुरुजी का ड्रीम आया, और कुछ ऐसा थोड़ा बहुत लिटिल बिट क्योंकि ऐसा कोई ड्रीम मुझे नहीं आया, मुझे गुरुजी के ड्रीम्स नहीं आते। बस मुझे ये लगता है जो अंतर्मन की आवाज़ होती है ना, वो गुरुजी की आवाज़ होती है, उसको सुनना चाहिए, उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एंड जो हो रहा है ना, वो चीज़ें हमारे बस में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हमारे बस में ज़रूर है। वो क्या होता है कि हम आपस में अपने भाई बहनों को, यानी अपने गुरु परिवार को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने की कोशिश करें, थोड़ी सी पॉजिटिविटी देने की कोशिश करें, थोड़ा सा उनको गलत चीज़ों से, गलत ट्रैक से हटाने की कोशिश करें। एंड कहते ना, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, आपकी सोच पे निर्भर करता है। सो ऐसे ही मैं अच्छी हूँ या बुरी, ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप अच्छे हो या बुरे हो, ये मेरी सोच पे निर्भर करता है। मेरी सोच कैसी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप मूव ऑन कर रहे हो सकता है आप मेरी नज़रों में बहुत 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 अच्छे हो जाओ। लेकिन जो मैं सोचती हूँ अगर आप उसके थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहे हो, तो आप मेरी नज़रों में बुरे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है और ये एक नेचर है। और जो मैंने आपको सत्संग की बात बताई, वो सत्संग ये था कि गुरुजी की 2 ओल्ड संगत के लोग जो हमारे पेज पे सत्संग शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, उन्होंने मेरे से अपने सत्संग शेयर करे, एंड आज ही करे। ठीक है। उन सत्संग में क्या था, एक आंटी ने बताया कि गुरुजी बहुत डिस्टर्ब है, एंड गुरुजी ने उनको बहुत कुछ दिखाया है, एंड गुरुजी ने ब्लड की वॉमिटिंग्स की हैं। मैं ये बातें शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ दिनों से ऐसी हो रही हैं, और जैसे कि संगत से सुना भी था कि जब गुरुजी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे, तो वो ब्लड की वॉमिटिंग करते थे। और देखो, मैं ना अपनी सोच किसी के ऊपर डाल नहीं सकती, मैं किसी को अपने द्वारा बातों के अंदर उलझा नहीं सकती, मुझे आता नहीं है। मैं आपको कुछ अपने हिसाब से समझा नहीं सकती। हाँ, मैं अपने मन के भाव आपके साथ में शेयर जरूर कर सकती हूँ, और मेरा ये मानना है, अगर हमारे व्यक्तित्व से, जैसे हम हैं, मान लो हमारे प्रियजनों को, हमारे माता पिता को, हमारे बच्चों को दुख होता है, परेशानी होती है, थोड़ा सा हम लोगों को ना खुद को बदल लेना चाहिए। वो कैसे? जैसे कि मैंने बताया, मैं आंटी के या उन अंकल के सत्संग के बारे में शेयर नहीं करना चाहती थी, ना मैं उनका नाम लूँगी, लेकिन ऐसे कुछ अनगिनत सत्संग इन दिनों में सुनने को मिल रहे हैं कि जिनके द्वारा ये पता चल रहा है कि गुरुजी बहुत डिस्टर्ब है। एंड क्योंकि मुझे उतनी समझ नहीं है कि मैं गुरुजी से ऐसे टेलीपैथिकली बात कर सकूं, या मेरे को पता चले और मैं कहूँ कि गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला, गुरुजी ने मुझे ये समझाया, बताया। इतनी बड़ी अभी मैं नहीं हुई हूँ, लेकिन हाँ, जो संगत स्वयं गुरुजी के साथ रह चुकी है, उनके साथ में बातें कर चुकी है, उनके साथ मिल चुकी है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर चुकी है, उनके साथ एक जीवन, एक टाइम उन्होंने बिताया है। सो अगर वो कुछ कह रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई ज़रूर होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ओल्ड संगत। फिर से एक बार कह रही हूँ, कहते ना जैसे कि सारे खरबूजे मीठे नहीं होते, वैसे सारी गुरु संगत या गुरु जी को मानने वाले लोग, वो सारे के सारे गुरु जी की संगत नहीं होते। जैसे कि मैंने बोला
हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता है ना, ऐसे ही हर गुरु परिवार से जुड़ने वाला, क्योंकि आजकल गुरु जी के इतने ग्रुप्स बन चुके हैं, अनगिनत ग्रुप्स बन चुके हैं। एंड सॉरी टू से, बहुत लोगों ने तो अपनी सच में इनकम का एक साधन बना लिया है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, गुरुजी जिसको जिस माध्यम से दें, जैसे दें, गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। कोई ना कोई किसी की लाइफ में आता है और उनको गुरुजी किसी ना किसी माध्यम से ब्लेस करते हैं, हेल्प करते हैं। पर ये मेरा रियल सत्संग है कि मैंने 2 बार ऐसा देखा है कि सच बता रही हूँ, क्योंकि झूठ मैं बोल नहीं सकती, बोलती हूँ तो परेशान भी हो जाती हूँ। मैंने गुरुजी का ये वाला स्वरूप, ये वाला स्वरूप देखा, जिसके अंदर एक नहीं कम से कम 2 बार मैंने ऐसा फील किया कि आईज में ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप्स जिसको बोलते हैं, और आँख में निकले हुए ड्रॉप, वो आंसू हो सकते हैं, उनको मैं अमृत वर्षा का नाम नहीं दूंगी, ठीक है। ऐसे ही मैं जब मम्मा के घर से आई तो मेरे गुरुजी के स्वरूप ना बिल्कुल दीवार से लगे हुए हैं, अगर आप लोग देख पा रहे हो, पर वो स्वरूप अपनी जगह से हिले हुए थे, आगे बढ़े हुए थे। और मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि उसने गुरुजी का स्वरूप हटाया है या उठाने की कोशिश करी या हिला डुला दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं सीरियसली कि सबका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। एंड सब बंदे अपने अपने हिसाब से अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे कंट्रोल के बाहर की होती हैं। और मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि अगर मेरे व्यक्तिगत निर्णय से, अगर मेरे द्वारा किए गए कार्यों से मेरे गुरुजी, मेरे पिता, मेरे गुरुजी महाराज को कष्ट हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, वो अगर परेशानी में है, जो हमारे सबके कष्टों को दूर करते हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, अगर ये इतना प्रॉब्लम का टाइम आ रहा है कि गुरुजी को अपने ऊपर इस तरीके से कष्ट झेलने पड़ रहे हैं ना, आपके और हमारी वजह से, तो मैं कहती हूँ एक बच्चों के लिए वो मरने वाली बात होती है कि हमारे माता पिता हमारी वजह से दुख में है। सो कुछ चीज़ें ना मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई जिद बहस नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी को कोई कंपेल कर सकती हूँ, ना कन्विंस कर सकती हूँ, ना ही मेरी ऐसी कोई कन्विंसिंग पावर है, ना मेरे पास ऐसी कोई इच्छा है। हाँ, एक इच्छा ज़रूर है कि हम गुरु जी के चेहरे हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत हमको गुरु जी के बच्चों के नाम से जानती है, गुरु जी की संगत के नाम से जानती है। सबसे पहले जो कि मैंने बोला कि ये बहुत सीरियस का एक सत्संग है, सीरियस टॉपिक जो मेरे मन में इस समय गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने भाव दिया, ठीक है। ये मेरे अंतर मन का भाव है, जिसको मैं अपनी अंतर की आवाज़ को गुरु जी की आवाज़ समझती हूँ। सो सबसे पहले आप सब लोग इस सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पता नहीं किसके माध्यम से गुरुजी किसको क्या आंसर दे दे। और देखो, अपनी सोच को, अपनी बीमार मानसिकता को किसी के ऊपर डाल देना, थोपना, या किसी को प्रेशराइज करना, या किसी को उस जगह पर उस हाल में ले जाना, वो बहुत गलत होता है। अब सबके पास अपना अपना एक दृष्टिकोण भी है। वो कहते हैं ना, जैसी सृष्टि है वो कैसी है कि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। सो हमें अपने मन के अंदर ना ये कुछ चीज़ें उतारनी है कि अपनी दृष्टि को पवित्र बनाना है, अपनी सोच को पवित्र बनाना है। अगर हमारी सोच पवित्र होगी, उसमें अभी अपवित्रता नहीं होगी। अपवित्रता से ये मतलब नहीं है, मैं पहले तो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप और मैं,
अगर हम लड़का लड़की भी हैं, अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो गलत है, ठीक है। हम किसी को अपने मन की बात कह रहे हैं या सुना रहे हैं या समझा रहे हैं, अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कहती कि ये गलत है, हाँ। लेकिन किसी के भी साथ छल कपट करना, किसी को धोखे से किसी बात में फंसाना, किसी को गलत कहना, किसी के साथ गलत करना, ये बहुत बड़ा पाप होता है। और गुरुजी ने तो वो कहते हैं ना, सुनो मेरे गुरु भाई, सुनो मेरी गुरु बहना, गुरु अविज्ञा कदे न करना, सदा सुखी जे रहना। सुखी रहने का एकमात्र उपाय है कि जो गुरुजी ने बोला, गुरुजी के वचनों पे चलो, गुरुजी की बातों को समझने की कोशिश करो। भेड़ चाल में नहीं चलो कि गुरुजी 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 करना है। सुनो, वो कैसे है ना कि जिस पासे नजर कुमावा, दिखदा तू ही तू, दिखदा तेरा ही रूप, गुरुजी तू ही तू, है ना। वो कहना और वो मानना एक अलग बात है, लेकिन उन बातों को अपने जीवन में उतारना और कुछ भी सोचना, ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बहुत ही कठिन निर्णय है और बहुत मुश्किल टाइम भी है। और मैं आशा दीदी, मैं ई पास के बारे में, वो कहते हैं ना, नो कमेंट्स नो आर्ग्यूमेंट्स, मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता। जो आपको पता है वही मुझे पता है। मैं आपसे तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप नवंबर से पहले बिल्कुल ई पास के लिए अप्लाई भी नहीं करोगे। नीरू, मैं और आप, हम तीनों एक साथ जाएंगे मंदिर, जैसे कि मैंने आपको बोला था, दिवाली पे या दिवाली के बाद हम लोग जाएंगे गुरुजी से मिलने। ई पास वी पास भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं हमको अभी अप्लाई करने की, ठीक है। और एक चीज, एक बात अपने दिमाग में बिठानी है कि अभी 2 महीने तक तो ना बिल्कुल नहीं सोचना कि गुरुजी हमको बुला लो, हमारे बारे में सोचो। जैसे कि संगत ने बताया कि 3 महीने का अभी वेटिंग चल रहा है। 3 महीने का वेटिंग मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये 3 मंथ्स, और जनवरी न्यू ईयर। तो न्यू ईयर के बीच में ही हम सोचेंगे नए साल पे अपने पिता से मिलने जाएंगे, उनसे उनके दर्शन करेंगे, कैसा माहौल होगा, कैसा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस एक चीज याद रखनी है, जो जो तेरा हुक्म तिवें त्यों होना। और एक बात को हमेशा याद रखना है कि जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम भरोसे। तो भरोसा अगर रखना है ना, तो सिर्फ गुरुजी महाराज का रखना है। हमने किसी के बारे में ना सोचना है, ना समझना है, ना करना है। हमने सिर्फ इतना सोचना है कि मेरी वजह से ऐसा कोई काम ना हो जाए जिसकी वजह से मेरे गुरु पिता का सिर जो है, मेरे गुरु पिता का कहते हैं मान, उनकी मर्यादा, वो खराब हो, ठीक है। और सच्चाई है कि नहीं सोचना है ये सब चीजें। और एक ही बात सोचनी है कि गुरुजी, हम दुनिया को नहीं बदल सकते, आप और मैं लोगों को नहीं बदल सकते, आप और मैं सिर्फ स्वयं को बदल सकते हैं। अगर हर एक इंसान खुद की जिम्मेदारी ले लेगा ना, खुद की सोच को बदलने की जिम्मेदारी लेगा, खुद के लिए नियम बनाएगा, खुद को उनको फॉलो करना सिखाएगा, खुद के बनाए हुए मापदंडों पे चलेगा, ये सोच करके कि गुरुजी आपसे क्या चाहते हैं। मैं ये कहूं कि अंजू दीदी आप ऐसे कर लो, आशा दीदी आप ऐसे कर लो, पूजा आप ऐसे कर लो, रीमा आप ऐसे कर लो। पहले मुझे ये देखना है कि जो मैं बोल रही हूँ मुंह से, क्या उन वचनों पे स्वयं मैं चल रही हूँ? क्या अगर मुझे उनके ऊपर चलना पड़ा तो मैं चल सकती हूँ? क्या अगर मेरे लिए गुरुजी ने ऐसे नियम कायदे कानून बना दिए तो क्या मैं उनको फॉलो कर सकती हूँ? अगर मैं नहीं कर सकती हूँ तो दूसरों को कहने का भी अधिकार मैं नहीं रखती हूँ। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, कुछ एक छोटी सी चीजें, वो मैं आपको अपना व्यक्तिगत डिसीजन, अपना व्यक्तिगत एक सोच बता रही हूँ। इसके ऊपर ना एक छोटी सी ना मुझे स्टोरी भी याद आ रही है। और जो मैं बोलने जा रही हूँ ना, जैसे कि मैंने बोला कि मैं कभी सोच समझ के नहीं बोलती, और जब मैं गुरुजी के पास आ जाती हूँ ना,
तो मैं उस समय तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ। ये मेरे और आपके और किसी के बस की बात नहीं होती। वो कहते गुरु डिसाइड करता है। बिल्कुल नीरू दीदी, हम तीनों बहनें वो कहते हैं ना एक साथ जाएंगे, लक्ष्मी काली सरस्वती। अब एक लक्ष्मी का रूप है, एक सरस्वती का रूप है। काली तो मैं ही हूँ, क्योंकि सबको पता है सबसे ज्यादा गुस्सा ही मुझे आता है। ठीक है, तो मेरी लक्ष्मी माता मेरी नीरू जी और मेरी सरस्वती माता मेरी आशा जी। नहीं, गलत हो गया है। मुझे विद्या का दान और ज्यादा समझाता नीरू है। सो लक्ष्मी हमारी आशा दीदी और सरस्वती हमारी नीरू दीदी और मैं कालका माई की बेटी। ठीक है, क्योंकि मैं तो काली माँ बन भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन मुझे काली चढ़ती बहुत जल्दी है, क्योंकि मेरे से कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं होता। सो मैंने क्या कहा, हम सब मिल करके गुरु जी के मंदिर जाएंगे एंड नए साल में जाएंगे। अगर गुरु जी ने बुलावा भेज दिया किसी, क्योंकि कहते ना कैसे, अगर एज अ सेवादार गुरु जी ने बुला लिया, एज अ सेवादार हमको माथा टेकने का मौका या अपने गुरु जी की और गुरु की संगत की सेवा करने का मौका मिला तो जरूर जाएंगे। अदरवाइज सभी कहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी मेरे क्योंकि आशा दीदी तो मुझे लाड करती रहती है ना, वो तो मुझे जो मैं बोलती हूँ ना उसी में मान जाती है। एक नीरू है जो डंडे के जोर पे कह देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे करेगी तू, समझी। तो वो इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। तो अच्छा लगता है मुझे, बड़ी बहनें मिली है ना, उनके रूप में मुझे माँ का प्यार मिला है। और मेरी तो जो छोटी बहन है ना वो भी माँ के जैसी है, वो भी मुझे बहुत समझाती रहती है। सो मैं ही निकम्मी हूँ गुरु जी के उसमें, सच्ची बता रही हूँ। तो लेकिन मैं अपने दिल की जो बात आपसे कह रही थी, उस बात को हमने नज़रअंदाज नहीं करना, उस बात को सच में उसकी गहराई तक पहुंचना है कि हम सभी सेवादारों का ये एक व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सेवादार, कोई भी सेवादार मंदिर जाने के लिए गुरु जी के पास को, ई पास को अप्लाई करने की कोशिश भी ना करे, कोई भी ना करे। कम से कम, ज्यादा नहीं तो मंदिर के अंदर 5,000 सेवादार हैं। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि संगत को गुरुजी महाराज के दर्शनों के लिए जाने दें। एक भी सेवादार बिना गुरुजी के बुलावे के, बिना कि वो बुलावा कैसे होगा जब मंदिर से आपको सेवा के लिए इनवाइट किया जाएगा। जिन सेवादारों को मंदिर से सेवा के लिए इनविटेशन नहीं आ रहा, वो सेवादार ई पास अप्लाई ना करें, वो सेवादार मंदिर जाने की जिद ना करें। क्यों? क्योंकि हम संगत को तब समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं जब हम पहले इसको फॉलो करेंगे। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी और मेरी, हम सब की एक सच्चाई है, ये बात है कि हम सब लोग मिल करके एक कोशिश करेंगे कि हमारे गुरु जी की संगत जो ऑलवेज रिस्पेक्टेड है, जिनके लिए हमें गुरु जी ने सेवा पे रखा है, सबसे पहले वो गुरु जी महाराज से मिल के आए, उनके दर्शन करें। अगर गुरु जी महाराज ने हमको बुलाया और हमारी आवाज़ गुरु जी महाराज तक पहुंची, अगर वो हमें सुन पा रहे हैं, तो ज़रूर हम न्यू ईयर की सेवा भी करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, न्यू ईयर की पार्टी करने भी गुरु जी के पास ज़रूर जाएंगे। लेकिन उससे पहले कोई भी सेवादार ई पास के लिए अप्लाई ना करे। कोऑर्डिनेटर्स की मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपके और मेरे जैसे सेवादारों की कोई मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। वो कहते हैं ना, अंग संग ने गुरुजी नाल, मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल, मैं क्यों घबरावा। और आज एक लॉजिकली एक छोटी सी बात बोल देती हूँ मैं आपको, पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, आई डोंट नो। बात कुछ और कर रही थी, गुरुजी ने घुमा के कहीं और भेज दिया। जो बहुत सीरियस टॉपिक था वो हट गया है, क्यों हट गया है गुरुजी जाने। लेकिन एक और सीरियस बात है कि इस चिंता से, वो कहते हैं चिंता छड़ अचिंत रहो। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, क्योंकि हमें इस बात को अंदर से रियलाइज करना है और अपनी ताकत को पहचानना है। हम गुरुजी के सेवादार हैं, गुरुजी की संगत है। सबसे पहले गुरुजी की संगत, गुरुजी के बच्चे, उसके बाद गुरुजी के डेडिकेटेड सेवादार।
वो सेवादार संगत को नतमस्तक है। सो सबसे पहले इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे सभी मंदिर के से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, संगत के लोग, वो अपना अपना दर्शन करके आ जाएं। हमें गुरुजी कृपा करेंगे, बुलाएंगे। अगर गुरुजी को हमारी सेवा के अंदर थोड़ी सी भी शिद्दत, थोड़ी सी भी डेडिकेशन दिखेगी या दिखी होगी, तो गुरुजी हमको अपने से अलग नहीं करने वाले। पता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक चीज है। वो क्या? आपके मेरे पास, और इस डर को ना बिल्कुल, आपको याद होगा मैं 5 से 6 साल पहले जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं हर बार जब कुछ गलत होता था, जब कोई बात होती थी, जब किसी सेवादार के साथ छोटी सी भी बात ऐसी होती थी कि किसी कारणवश उसको सेवा से हटाया जाता था, तो मैं सबको एक ही बात बोलती थी, इस डर से कि अगर हमने कुछ बोल दिया किसी को बुरा लग गया तो मेरी सेवा चली जाएगी। गलत का साथ नहीं देना, सच बोलना है, और सच की ताकत में बहुत शक्ति होती है, ये याद रखना। और उससे भी बड़ी बात ये याद रखना, आप और मैं, ठीक है, आप और मैं गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी के लाडले बच्चे हैं, गुरुजी की, वो कहते हैं गुरुजी का मान है हम, उनका अभिमान है, उनकी बेटियां, ठीक है। वो कहते हैं ना, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां। तो एक बात याद रखना, आप सबके गले में जो ये बायोमेट्रिक है ना, जो आप थंब पंच करते हो, हम लीगली गुरुजी के मंदिर के सेवादार हैं, ठीक है, भूलना नहीं। आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप चाहे 1 साल ना जाओ, गुरुजी नहीं बुला रहे ना जब तक, आप मत जाओ। जब हमें मंदिर वालों ने बुलाया ही नहीं है तो हमने क्या जाना है? संगत को जाने दो ना, परेशान नहीं होना। हमें कोई सेवा से नहीं हटा सकता, इस बात को गारंटेड लिख लो। अगर सेवा से कोई हटाएगा तो स्वयं गुरुजी हटाएंगे। आपको याद है ना, मैं हमेशा धड़ल्ले से कहती हूँ, जब कोई बात हो जाती है तो आपने देखा होगा कई लोग मुझे गुस्सा भी कर देते थे कि तेरे को शर्म नहीं आती, गुरुजी का भतीजा है वो, और उनके आगे तू गुस्से में ऐसे कुछ भी बोल देती है। और मैं कई बार बोलती हूँ कि जब तक गुरुजी महाराज की कृपा मेरे साथ है ना, मेरे को कोई रोक नहीं सकता, ना मंदिर आने से, ना सेवा करने से। अगर कोई रोक सकता है तो गुरुजी रोक सकते हैं। सो आपके मन में भी ये दृढ़ निश्चय, ये विश्वास, ये प्यार होना चाहिए अपने गुरु के प्रति कि यदि आप गुरुजी के बिना नहीं रह सकते तो उनके पिता गुरुजी महाराज भी आपके बिना नहीं रह सकते। सो गुरुजी ने सेवा दिया हर किसी को देख करके, और अपने अपने कर्मों के हिसाब से, हमारे कर्म कटवाने के लिए। जिसने अच्छा या बुरा कर्म किया है तो गुरुजी ने जैसे जिसको ब्लेस करना है ना, वो उस फील्ड में उसको लेकर के आते हैं समय के अनुसार। यदि आपका सेवा भाव सच्चा है, आपके मन में सेवा का भाव है, तो गुरुजी आपको कोई ना कोई सेवा दे ही देते हैं। सो ये नहीं सोचना कि मेरी सेवा खत्म हो गई। अरे संगत को जोड़े रखने की सेवा करनी है, घर बैठे भी कर सकते हैं। संगत को जोड़ना है, संगत को तोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। अपना दृढ़ निश्चय कर लो कि ये गुरुजी का मंदिर है, हम गुरुजी के सेवादार हैं, और इस समय गुरुजी ने हमारी सेवा क्या लगाई है। पहले भी हमारी सेवा संगत की सेवा करनी थी, आज भी गुरुजी ने हमारी संगत की सेवा करने की सेवा लगाई है। वो क्या लगाई है कि गुरुजी का हुक्म है, मेरी कोई औकात नहीं है। ये सोचो, गुरुजी का हुक्म है कि कोई भी सेवादार मंदिर नहीं जाए, सिर्फ वो सेवादार जाए जिनको मंदिर मैनेजमेंट सेवा करने के लिए बुला रही है। बाकी सेवादार घर बैठ करके संगत की सेवा करें। कैसी सेवा? कि उनको गुरुजी के पास जाने दें। अगर 5000 लोग पीछे आकर के बैठ जाएंगे ना, जैसे कि रिम्पल ग्रेवाल आंटी बोलती है, मैं तो गुरुजी का बैक बेंचर हूँ, क्या बैक बेंचर, जो भी बोलते हैं सो ऐसे बनेंगे और ये सोचेंगे कि कोई नहीं, गुरुजी का परिवार है। और गुरुजी कहते सी, अगर संगत में से, आपकी फैमिली में से एक भी बंदा गुरु के मंदिर आता है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरे परिवार को मिलती है। अगर आप, मैं, ये लोग जाएंगे मंदिर तो हम भी तो इनका परिवार है, गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी का परिवार है, ये सब भी तो हमारे भाई बहन है। तो क्या गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करेंगे? सो हमने अपनी सेवा करनी है, घर बैठ के सेवा करनी है। जैसे जैसे मंदिर मैनेजमेंट आपको इनवाइट करती है सेवा के लिए, आप पहुंचो, क्योंकि संगत की सेवा से बड़ी कोई बात नहीं। और कहते हैं ना, बिन पागा सत्संग ना लभे, बिना भाग के कुछ नहीं है। एक सिंपल सी बात है कि संगत के लिए अपने आप को नतमस्तक कर दो। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकती। और एक चीज मैं कह सकती हूँ,
सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूंगी, जिनको समझ में आनी है आएगी, ये उनके लिए जिन लोगों ने ये बोला है कि आंटी आपने सुबह क्या कहा था हमें नहीं पता। तो मैं आपको फिर से एक बात बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने सबसे पहली एक ऑडियो एक वीडियो बनाई थी मंगलान जी के कहने पे अपनी संगत के लिए, कि गुरुजी और गौरव बेटा तू मेरे को मैसेज कर रहा है, नारंग अंकल का और दीपक गुप्ता अंकल का नंबर मेरे को दे दो। सो मैं अभी लाइव हूँ तो यहाँ पे देख सकता है, तो मैं तेरे को थोड़ी देर बाद उनका नंबर दूंगी। एंड मैं एक बात आपको फिर से कहना चाहूंगी कि हम दुनिया को सुधारने का ठेका मैंने और आपने नहीं लिया, अपने आप को सुधारने का ठेका लिया है। गुरुजी की संगत लाखों करोड़ों में है, मेरा किसी से कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार है आपसे, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जो डेली मुझसे मिलने की इच्छा रखते हैं, जो डेली यहाँ पर टाइम निकाल करके मुझ जैसी नाशुक्री के लिए इतना टाइम निकालते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल गौरव मेरा बच्चा आ गया। सो हमें एक चीज को सोचना है कि हमें यहाँ बैठना है और अपने गुरु परिवार के साथ जुड़ना है। मेरी जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी गौरव की है, गौरव की जिम्मेदारी मेरे प्रति है। अगर वो मुझे माँ बोलता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है, उसकी माँ दुखी नहीं होनी चाहिए, उसकी माँ परेशान नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अगर मैं उसको बेटा बोलती हूँ तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरे बेटे को कोई दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सो आपको और हमें ना आपस में देखो, अगर हम जो 10 20 5 या 1000 2000 200 500 जितने भी लोग आपस में कनेक्टेड है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो अगर एक बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सुनना और बात है, देखो फिर वही बात है, सुनना और चीज है, सुन करके अपने अंदर उतारना और चीज है। जैसे कहते हैं ना कि खाना है, खाने की थाली अगर आपके सामने रख दी जाए तो क्या होगा? खाने की भरी हुई थाली किसी ने आपके सामने रख दी है, आपको खाना है तो हाथ तो आपको हिलाने पड़ेंगे, बाइट तोड़नी पड़ेगी और खानी पड़ेगी। ठीक है? सो इसी प्रकार से गुरुजी ने तो आपको अपने नियम कायदे कानून इस लॉकडाउन के बीच में सब बता दिया, गुरुजी क्या क्या चाहते थे क्या नहीं चाहते थे। इनफैक्ट गुरुजी की संगत के माध्यम से गुरुजी ने ऐसे अनगिनत सत्संग शेयर करवाए हैं, एंड इतनी सारी संगत के थ्रू गुरुजी मैसेजेस दिलवा रहे हैं कि गुरुजी की अपार कृपा संगत के ऊपर है और गुरुजी घर घर में विराजमान है। तो अपने घर में विराजमान गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिए और उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। लोगों को सुधारने का काम नहीं कर सकते, अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। फिर से एक बार आज से 2 साल पीछे जा रहे हूं कि मैंने एक व्यक्ति को ये बात बोली थी कि वो कहते हैं ना, एक गाना आया था कि वो पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो, है ना? सो और अपने अंदर भी देखना है, पता नहीं हम कितने ज्यादा पापों से भरे हुए हैं, कितने गुनाह करते हैं डेली, कितने गलत काम करते हैं, और क्या कुछ झूठ सच नहीं बोलते अपने बच्चों की रोटी के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, खावे गल्ला भरे इकल्ला। तो ये याद रखना, बच्चों को जैसा खाना खिला रहे हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर अच्छी नीयत से, सद्भावना से, सच्ची कमाई से, नेक नियति से जो अगर आप खाना खिलाते हो, वो बच्चों के अंदर विचार बन करके उनके विचारों को पवित्र बनाता है। अगर किसी गंदे इंसान के गंदे पैसे के ऊपर अपने बच्चों को पालोगे ना, तो उनके दिमाग में भी गंदगी आएगी। ठीक है? गंदगी ये नहीं होती है कि मैं या आप मतलब लोगों की सोच का बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, प्यार करते हैं। अब जैसे गौरव है, मैं गौरव की बात करूं, मैं सिद्धार्थ की बात करूं, तो जब गौरव मुझे मिलता है, हक करके मिलता है, हैप्पी मेरे को मिलता है, सिद्धार्थ मिलता है, वो बहुत ऊंचा लंबा सा है, और मतलब मैं कैसे बताऊं, दाढ़ी वाला सिद्धार्थ हमारा, तो वो जब मिलता है, सिद्ध मिलता है, ये सब लोग ना बहुत अच्छे से टाइट हक करके मिलते हैं, अपनी माँ समझ के। ठीक है? अब वो बराबर के हैं, अगर वो मेरे बच्चे मेरे साथ दिखाई देंगे, वो उनकी सोच है कि वो माँ बेटा समझे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझे, बहन भाई समझे, दोस्त समझे। ठीक है? लोगों का टेका नहीं है।
अपने गुरु और अपनी नजरों में अच्छे बनना है। तो लोगों के हिसाब से और लोगों के नजरिए से लोगों को मत देखो, अपने नजरिए से देखो, इस चीज को सोचो, अपने अंदर पवित्रता लेके आओ, सफाई लाओ, और जो सफाई करना चाहते हो ना, सच्ची सच के तरीके से चल के करो, छल कपट से मत करो। क्योंकि अगर वो गुनाहगार है तो हम बहुत बड़े गुनाहगार हो जाएंगे अगर हम किसी के छल कपट में पढ़ करके और गलत कर देंगे। आज मैं आपको ना एक मूल मंत्र दे रही हूँ, जो कि मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है। एक बहुत ही माने हुए महापुरुष हुआ करते थे, जैसा कि बिल्कुल सत्य की बात है। ये अगर हम देखें तो अगर हम जब गीता पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो हमें ये बताती हैं कि जो आज हो रहा है ना, ये तो द्वापर युग में पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है ना। जब पांडवों को 5 पांडव जब कृष्ण भगवान के पास आए और उन्होंने पूछा कि कलयुग के 5 सत्य कौन से हैं जो हमें कलयुग के बारे में बताएंगे कि कलयुग आ गया, कैसे पता चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांचों को बोला कि तुम एक काम करो, वन में जाओ और घूम करके आओ, तो जैसा जैसा तुम्हें दिखाई दे वो मुझे बताते जाना, और मैं तुमको बताता जाऊंगा कि कलयुग का क्या प्रभाव है और कलयुग के 5 अटूट और कठोर सत्य के बारे में तुमको बताऊंगा वो क्या है। सबसे पहले जब एक पांडव आया, ठीक है, पांचों पांडवों के नाम तो सबको पता है ना, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर। ठीक है। जब पहला पांडव आया तो उसने बोला, मतलब जैसे युधिष्ठिर ने, कि मैंने तो श्री कृष्ण को बोला मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा, तो उसका क्या मतलब है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि ये जो 2 सूंड वाला हाथी देखा आपने, उसका मतलब ये कि जो अब कलयुग आएगा उसकी पहचान क्या होगी कि इंसान दोगले होंगे। ठीक है। और आप देखना, आप और मैं भी हैं, ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, आप और मेरे अंदर भी होता है। हम कहने के लिए कुछ और होते हैं, कहते हैं ना, हाथी के दांत कुछ और, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, वो कहावतें ऐसी नहीं बनी है, वो आज के जीवन के ऊपर सच्चाई है। मेरे और आपके अंदर भी अगर एनालाइज करोगे ये चीजें आपको दिखाई देंगी कि हम 2 तरीके की बातें करते हैं। कभी हम इस तरफ पलटा जाता है, कभी इस तरफ जाता है। 2 मुखी इंसान होते हैं, जैसे कहते हैं ना, एक मुखी रुद्राक्ष मिलना तो फिर भी आसान है, लेकिन एक मुखी इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये सच्चाई है जिंदगी की, सबसे बड़ी कठोर सत्य है कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। रोज देखते हैं आप और हम। मेरे सामने मैं आपसे बात करूंगी, आप मेरे अकॉर्डिंग की बात करोगे, मेरे कंसर्न में, पीछे से बोलोगे अरे यार बावली है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, है ना। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने बोला भीम आया। तो भीम कहते हैं कि मैंने ना सुनो, आगे पीछे नाम हो जाए ना तो टेंशन ना लेना। तो भीम कहते हैं कि मैंने ना एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों के ऊपर जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, वेदों की वाणी टाइप लिखा है, लेकिन उसका मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला कि जी को ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जो संतों का चोला तो धारण करेंगे पर अंदर से राक्षस योनि के होंगे, उनके अंदर कोई प्यार नहीं होएगा, किसी के प्रति कोई समर्पण नहीं होएगा, वो बस ये सोचेंगे कि फलाना बंदा मरे और इसकी प्रॉपर्टी मेरे को कैसे मिले। ऐसे ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, क्या बताऊं और क्या नहीं बताऊं सबको पता होगा, क्योंकि हर बंदा गीता भी पढ़ता है, सबने महाभारत भी देखी है। ठीक है। सो कहने का भाव क्या है, इसके ऊपर ना बस एक स्टोरी याद आ रही थी जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बहुत प्यारे से महापुरुष थे जिन्होंने बहुत ही अपने जीवन काल में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, सुखद अपना जो है गुरुकुल बनाया, जिसके अंदर उन्होंने शिक्षा दी, सबको बहुत प्यारी प्यारी शिक्षा दी और अच्छे अच्छे नियम कायदे कानून बनाए भी, उन्होंने बताए भी और सिखाए भी, है ना। साथ साथ में बहुत सी चीजें क्लियर भी करती चलूंगी, जैसे कि गुरु जी को ही ले लो। गुरु जी के टाइम में जब एक बार मैं उन अंकल का नाम नहीं लेना चाहती, उनसे एक गलती हुई थी मंदिर के अंदर। तो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, बताया था कि गुरुजी महाराज ने पूरे मंदिर को दूध से और गंगा जल से धुलवाया था।
ठीक है। और उन अंकल को ये हिदायत दे दी थी कि आज के बाद आप मंदिर में कदम नहीं रखोगे, और गुरुजी के जाने के बाद भी वो अंकल उस चीज को फॉलो करे कि और आज तक वो अंकल गुरुजी के बड़े मंदिर में दोबारा नहीं गए। गुरुजी तो नहीं है ना, लोगों के हिसाब से वो चाहते अंकल तो वो जा सकते थे ना। बट मैं इस उसके लिए अंकल को भी सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने गुरुजी की बात का मान रखा और वो दोबारा मंदिर नहीं गए, है ना। जब गुरुजी के टाइम के संगत में गुरुजी ने ये निर्णय ले लिया था कि गलत नहीं होने देना और गलत नहीं करना, तो आप और मैं कौन होते हैं? अगर हम गुरुजी से जुड़े हैं तो उन चीजों को फॉलो करना चाहिए कि हम क्यों गलत कर रहे हैं और क्यों गलत होने देना है हमने। और गलत का मापदंड गुरुजी को पता है, झूठ सच गुरुजी को पता है, आपको और मुझे नहीं पता। आप और मैं अपने हिस्से का काम कर सकते हैं कि हम अपने अंदर पवित्रता ला सकते हैं, अपनी सोच के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, साथ के साथ हम बात करेंगे। अब उन्होंने बड़ा धर्म का राज्य किया, ठीक है, बहुत धर्म का राज्य किया, संगत को बहुत अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी अच्छी चीजें समझाई सिखाई। एक बार ऐसा टाइम आया कि गलत गलत होना शुरू हो गया, जो गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब उन संत महात्मा से बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने सोचा कि अब मैं समाधि ले लूं, और उन्होंने ली। जैसे ठीक स्वयं हमारे गुरुजी महाराज के टाइम में भी ये जो, जैसे अंकल वाला ही ले लो, शायद गुरुजी कितना हर्ट हुए होंगे कि उनके होते हुए रब जहां विराजमान है वहां ऐसी चीजें हुई जो गुरुजी से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने समाधि ली, ठीक है। अब कई लोग इसमें बोलते हैं कि गुरुजी तो लोगों को जीवन दान देते हैं, तो क्या वो अपनी जीवन नहीं बढ़ा सकते थे? बढ़ा सकते थे, पर उन्होंने हमको क्या शिक्षा देनी थी? गुरुजी कहते सी मैं प्रैक्टिकल गुरु हाँ, मैं करके दिखाना। सो गुरुजी ने करके दिखाया कि जो इस मानस रूपी चोले में आएगा उसको जाना ही होगा, आज जाए कल जाए देर जाए सवेर जाए, ठीक है। सो आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। यहाँ पर हमें उस वाले गुरु की बात को याद करना है जिसके पास एक शिष्य गया और उसने बोला कि महाराज आपको तो किसी बात पे गुस्सा नहीं आता, मुझे बात बात पे गुस्सा आता है और मैं सबके साथ गलत बोलता हूँ, तो मुझे गुस्से को शांत करने का आप एक कोई उपाय बताइए, कोई तो चीज सिखाइए। तो गुरुजी ने क्या कहा, मुझे वो सब तो नहीं पता कि तेरा गुस्सा कैसे शांत होगा, हाँ लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि तू आज से आने वाले अगले 7 दिन के अंदर मर जाएगा। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि जब अगर गुरुजी ने कह दिया है, गुरुदेव ने, कि मैं अगले आने वाले 7 डेज में मर जाऊंगा, तो किसी से कैसा गिला शिकवा रखना, कैसी नाराजगी, सबसे प्यार से मिलो। वो जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो ये मान करके चलो कि गुरुजी आपको भी कह रहे हैं, ये कोरोना इतना बड़ा वायरस है, कौन इसकी चपेट में कब आ जाएगा ना आपको पता है ना मुझे पता है। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है अगले दिन और अगले ही पल मुझे अगला श्वास आए या ना आए। सत्संग को शेयर करने की सेवा करते रहिए, क्योंकि आगे जो ये सत्संग में आज गुरुजी की कृपा से कर रही हूँ, इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो शायद संगत तक पहुंचनी बड़ी जरूरी है, पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने उनको जब बोला तो उसने अपना जीवन ऐसे बदला। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, वो तो नहीं मरा, उसने सबसे प्यार से बोलना शुरू कर दिया, हंस खेल के मिलना शुरू कर दिया और किसी से गलत नहीं बोला। आखिर में 7वां दिन आया और वो गुरुदेव के पास पहुंचा कि मैं गुरुदेव से आज्ञा ले लूं, उनका आशीर्वाद ले लूं, आज तो मुझे जाना ही है। जब वो गुरुदेव के पास पहुंचा तो उसने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा कहीं जा रहे हो क्या? बोले आपने तो कहा था कि 7वें दिन पे मेरी मृत्यु हो जाएगी और आज 7वां दिन है, तो आज तो मैंने चले ही जाना है, तो मैं आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और आशीर्वाद लेने आया हूँ कि मुझे इस मोह बंधन से, इस दोबारा जन्म लेने के उससे आप मुझे मुक्त कर दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं अच्छा पहले तू मुझे एक बात बता कि इन दिनों में तेरे को गुस्सा आया, तूने लड़ाई करी किसी से? बोला नहीं, मुझे तो गुस्सा क्यों आना था, जब मैंने मरी जाना है तो किसी से कैसा गिला शिकवा, कैसी रंजिश?
तो मैंने सबसे प्यार से बात करी, तो गुरुदेव ने उसको बताया यही मैं करता हूं। तूने मुझसे पूछा था आपके गुस्सा के ना आने की चीजें बताओ, सॉरी। हाँ, तो उन्होंने कहते मैंने तेरे को वो बता दिया कि मैं हर पल इस उसमें जीता हूँ कि शायद ये मेरा अंतिम क्षण है, इसलिए मैं किसी से कोई गिला शिकवा नाराजगी रखता ही नहीं हूँ, मेरे मन में छल कपट आता ही नहीं है। तो अगर आप और मैं भी अपने जीवन में ये छोटी छोटी बातों को उतार लें कि ये सोचें कि पता नहीं अगला पल आना है कि नहीं आना, ये कोरोना से अगर हम बचेंगे तो मंदिर जाएंगे। वो कहते हैं वो कहते ना, एथी रहना नियो कर ले यकीन गलदा करदा जन्मा दे ठेके पता नहीं हो पलदा। तो वो जो चीज है ना वो सच्चाई है। उसमें क्या है कि हम ये सोचते हैं कि आगे के लिए बचा लें, बच्चों के लिए जोड़ लें, बेटी की शादी के लिए जोड़ लें, और ऐसा कर लें वैसा कर लें, और हमें ये नहीं पता होता अगला वाला क्षण आएगा या नहीं आएगा। इसी को आप अपने ई पास से समझ लो, कनेक्ट करके हम ई पास की चिंता कर रहे हैं, ई पास मिल जाए, अरे पता नहीं कल आना नहीं आना यार, पता नहीं जिंदा रहोगे तो मंदिर जाओगे। गुरुजी की तरफ ध्यान लगाओ, अच्छा सोचो। मंदिर के अंदर, मैं बार बार कह रही हूं सुबह से, गुरुजी से मंदिर है, मंदिर से गुरुजी नहीं है। मंदिर की भेड़ चाल में मत पड़ो, जैसे जैसे गुरुजी महाराज चाहेंगे हम सबको मौका देंगे वो, क्योंकि हमने बुरे कर्म नहीं करे, हमने गुरुजी से बहुत प्यार किया है। और अगर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चे भी माँ बाप से प्यार करते हैं, गलतियां करते भी हैं तो माता पिता अपने बच्चों की गलतियों को माफ कर देते हैं। सिर्फ ये सोचो कि कैसे अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, अच्छा इंसान बनाना है। अब तीसरी बात आई कि जब वो गुरु जी चले गए, वो गुरु महाराज चले गए, जो महापुरुष थे वो चले गए, तो क्या होता है कि उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये देखा कि गुरु जी के आश्रम में, ये गुरु जी का आश्रम ये वाली, हर गुरु के आश्रम को, जैसे कहते हैं ना आसाराम बाबू का आश्रम, सिरसा वाले का आश्रम, हरमिलाप आश्रम, आनंदपुर आश्रम भवन, है ना। ये जो चीजें हैं, ये बात को समझने की बात है कि जो वो आश्रम था, उस आश्रम के नाम पे बहुत पैसा था, इतना पैसा था कि वो गुरुजी महाराज जो थे वो ये कह करके गए थे कि अगर मैं नहीं भी रहूंगा ना तो उसके बावजूद भी यहाँ पे खुला लंगर करना, लंगर करते चलना, पुश्तों की पुश्तें खाती जाएंगी, लेकिन ये पैसा कभी खत्म नहीं होएगा, क्योंकि गुरु के खजाने में वो कृपा होती है। आज भी मैं आपको बताऊं, जब हम छोटे थे तो हमारे को हरमिला आश्रम से मुनि जी महाराज एक कज्जन दिया करते थे। जब भी हमारे घर में फंक्शन होता था, उस कज्जन को ना हम गुरु जी के, मतलब जब लंगर प्रसाद बनता था, उस लंगर प्रसाद के ऊपर वो कज्जन, यानी वो चुन्नी रूपी कज्जन जो है, हम डाल देते थे। और ये हमेशा का देखा हुआ चीज है कि बचता तो जरूर था, कभी कम नहीं पड़ता था। और आपको बहुत एक छोटी सी चीज बताती हूँ, अपने जीवन का सत्य। जब मैं बहुत छोटी सी थी, बहुत कम पैसे होते थे मेरे पास, और मेरे सपने और मेरी इच्छाएं बहुत होती थी। कैसी इच्छाएं कि मेरे लिए नवरात्रों से बड़ा कोई त्योहार नहीं होता था। लोगों को दिवाली, होली, इन सब चीज़ों की खुशियां होती हैं, घर में शादियों की होती हैं, बट मेरे को क्या होता था, नवरात्रे और गुरु जी के आश्रम, जब मैं हरमिलाप मिशन से जुड़ी थी, कि आश्रम में जब भी जाना नए कपड़े पहनने हैं, नया नया सब कुछ करना है, सुंदर सुंदर बन के जाना है। कि मेरे को ये लगता था, मेरा ये भाव था, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। जो हरमिलाप मिशन में जा करके पूछेगा तो उनको भी वो बताएंगे कि अगर ये 4 दिन के लिए आती थी तो चारों दिन के इसके बच्चों के और इसके हस्बैंड के और इसके सबके नए कपड़े होते थे। पता है क्यों? क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जिन माता पिता ने, वो गुरुदेव, वो भगवान, जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, इतना भरा पूरा परिवार दिया, इतना सब कुछ हमारे पास दिया, खजाने भरपूर दिए, हम उनकी खुशियों के लिए उनके सजदे में जब खड़े होते हैं तो चिथड़े पहन के, पुराने सड़े हुए कपड़े पहन के जाते हैं, शादियों में जाते हैं तो हम बड़े अच्छे अच्छे हैवी से हैवी, महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं। लोग मुझे पागल कहते रहें, वो मेरी सोच है कि मेरे को उनके लिए नतमस्तक होना है जिसने मुझे सब कुछ दिया।
तो उसको अच्छा अच्छा बन सवर के दिखाना है। दुनिया को बन सवर के क्या, आज आप अगर सड़े हुए कपड़े पहन के भी जाओगे ना, जिस आदमी की नीयत खोटी है ना, मतलब मैं आपको बहुत कठोर सत्य कह रही हूं, ऐसे भी लोग देखे हैं, मंदिर में भी देखे हैं, बाहर भी देखते हैं, जो आंखों से बलात्कार करते हैं। रेप करने के लिए किसी चीजों की जरूरत नहीं होती, वो आंखों से रेप कर देते हैं। आपको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे निहारेंगे ना कि वो आपको मन ही मन पूरा गंद डाल देंगे अपने अंदर, और वो आपको ऐसी ऐसी गंदी गंदी निगाहों से देखेंगे। सो ऐसे लोगों के लिए सजना संवरना है क्या? अपने रब के लिए सवरो, अपने गुरु के लिए सवरो। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन गूढ़ी बात, समझने की बात। सो ऐसा ही होता था। तो हम ये सोचते हैं कि जब गुरु के पास जाओ, सोना बन के जाओ। गुरु जी कहते थे ना, सोने बन के आया करो। सोने से मतलब ये नहीं है कि बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए मन खोटा है। वो कहते हैं ना, गुरु जी कहते सी मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर आपके मन के अंदर तो गंद भरा हुआ है, ऊपर से आप माला जपते रहो और सोने सोने कपड़े पहन लो, अंदर से मन मैला है, कोई फायदा नहीं। गुरु जी क्या कहते हैं, जो पात्र होता है ना, उसकी पात्रता की गहराई जो होती है, पात्रता की गहराई देखी जाती है। आपका अपना भांडा अगर गंदा है, एक सोचो, गंदे बर्तन में क्या आप खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। पहले गुरुजी कहते ना, अपना पांडा साफ करो। तो गुरुजी से कुछ लोग है ना, मैं अपना बर्तन तो साफ नहीं करती हूँ, मतलब जब गुरु के पास जाना है छलनी लेकर के बैठ जाऊंगी तो छलनी से तो सब कुछ निकल जाएगा ना, कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब मैं अपनी सोच का दायरा छोटा सा करके जा रही हूँ, मुझे तो इतना सा चाहिए, तो गुरु भी इतना ही देगा ना। सोच का दायरा बड़ा करके जाओ, बड़ा बड़ा सोचो तो बड़ा बड़ा होगा। गुरु जी अच्छा अच्छा करेंगे। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये अपना जीवन का सत्य बताती हूँ। मैंने पहले दिन से, जब मैं किसी को नहीं जानती थी मंदिर में, पहले दिन से मेरा ये रवैया था कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। मतलब मैं आपको एक सच्चाई बताती हूँ, कड़वा सत्य। ये नीरू दीदी, आशा दीदी जानती है, मैं नई नई थी, ये लोग पुराने थे। और जब मैं कुछ बोलती थी तो मुझे कहते थे, पागल है, शर्म नहीं आती, चुप रहा कर, डर के रह, तेनू नहीं पता इत्थे एवें होएगा तो 1 मिनट च सेवा चली जाएगी। और ना ओ एवे ओ एवे ओ एवे। तो मैं पता क्या कहती थी, मैंने कहा जो मर्जी कुछ भी होगा, मतलब इनफैक्ट सॉरी टू से, गौरव अंकल के लिए भी मैं बोलती थी, वो गौरव गुरुजी का भतीजा है और मैं गुरुजी की बेटी हूँ, तो बेटी पहले आती है या भतीजा पहले आता है? ठीक है ना। आज भी यही सोचती हूँ, गुरुजी के बेटे बेटियां पहले आते हैं, भतीजा भतीजियां बाद में आते हैं। ठीक है। सो वो भी गुरुजी का बच्चा है, हम भी गुरुजी के बच्चे हैं। आप भी गुरुजी की संगत, गुरु परिवार हो, वो भी गुरु परिवार है। क्योंकि ये माँ बाप के आप उसमें नहीं होता कि मैं श्री कृष्ण को पैदा कर दूं। श्री कृष्ण ने चुना था कि मैंने देवकी मैया की कोख से जन्म लेना है। सो माता जो हमारी सुरजीत कौर है, या बापूजी हमारे जो हैं मस्त राम जी, उन्होंने नहीं सोचा था कि हम गुरु जी को पैदा करेंगे, क्योंकि उनके तो और भी 4 मतलब बेटे हैं ना। गुरु जी ने डिसाइड किया, वो लोग पवित्र आत्मा के लोग होंगे ना, वो अच्छे होंगे ना, उनके कर्म इतने अच्छे होंगे ना, वो गुरु परिवार इतना अच्छा होगा, तभी तो गुरुजी ने उस घर को, उस घराने को चुना, उसमें गुरुजी पैदा हुए। ठीक है। तो उनको भी रिस्पेक्ट देनी है हमको, क्योंकि श्री कृष्ण जब देवकी के घर पैदा हुए तो आज तक देवकी मैया की, कहते हैं ना, देवकी नंदन कृष्ण, आज तक उनकी जय जयकार होती है। यशोदा मैया की जय, यशोदा पुत्र नंदलाल की जय, ऐसे बोलते हैं ना, ये दो यशोदा कृष्ण की जय, है ना। सो माँ बाप भी उतने ही रिस्पेक्टेड है, तो हमें भी उनको रिस्पेक्ट देनी है। तो हर इंसान को अपना अपना मापदंड देखना है। आपका कुछ और है, मेरा कुछ और है, उनका कुछ और है। किसी के ऊपर सोच नहीं डाल सकते, अपनी हावी नहीं कर सकते। सिर्फ उनको, भाई देखो, जैसे टीचर एक ही होता है, 40 बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल भी हो जाता है ना। सो पढ़ाने वाला तो एक ही है ना, उसने अपने एक ही तरीके से पढ़ाया। आपने क्या पढ़ा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि वही वाली बात है कि बाल्टी को रख दिया जाए और बारिश की पानी से भी वो बाल्टी भर सकती है, जरूरी नहीं है टूटी के नीचे रखना है। और अगर टूटी के नीचे एक एक बूंद टपक रही है और एक बाल्टी पड़ी है, तो वो बूंद बूंद से भी सागर भरता है ना, तो वो बाल्टी भर ही जाएगी। यानी कि अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना,
लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी हम गुरु जी के, वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, और सिल पर परत निशान, अगर सिल के ऊपर बार बार रस्सी आती जाती है ना, उस पे भी निशान छोड़ देती है। तो अगर हम डेली गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं, अरे कुछ तो उस सत्संग के अंदर सुना होगा, कुछ तो जीवन में उतारा होगा। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, दीवार के अंदर कील ठोक करके देखो, उसको निकालो, निशान रह जाता है ना। ऐसे डेली सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के लिए ये नहीं है कि लाइव आ रहा है तभी बैठ करके सुनना है। आप कोई भी सत्संग यूट्यूब से उठाओ, ब्लेसिंग्स पेज पे, ब्लेसिंग्स के नाम से जो हमारा ब्लेसिंग्स ग्रुप है फेसबुक पे, ब्लेसिंग्स के नाम से पेज है, सारी संगत के शुरू से लेके आज तक के सत्संग हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा संगत तक मैसेजेस पहुंचाओ, सत्संग सुनो, जिस मर्जी का नाम डालो सत्संग सामने आएगा। जिसका सत्संग देखो, किसे नू माँ वादी और किसी नु स्वादी। माँ की जो दाल होती है, किसी को वाय करती है, किसी को बहुत टेस्टी लगती है, तो ये सबका अपना मापदंड है। आपको जिनका सत्संग सुनने से अच्छा लगता है, जिसका सत्संग सुनने से पॉजिटिविटी आती है, अपने अंदर वो चीज लेकर के आओ, अच्छे से अच्छा सुनो। कहते ना, जग के तरीके से पहनो और मन के हिसाब से खाओ। अपने मन पसंद खाना चाहिए और जग के हिसाब से पहनना चाहिए। क्यों बोलते हैं कि हमें कटे कटे छोटे छोटे कपड़े पहनकर चले जाएंगे और फिर हम सोचें कि वो ऐसे कह रहे, वो वैसे कह रहे। नहीं, लोगों के हिसाब से, अब मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो, वहां के हिसाब से कपड़े पहन लो। कौन रोक रहा है? शादी में जो मर्जी पहनो। मान लो माँ बाप नहीं पहनने दे रहे, सूट पहनने को कहते, जीन्स नहीं पहनने दे रहे, ना पहनो, जरूरी थोड़ी है। जब शादी हो जाएगी जो मर्जी पहनो, मना थोड़ी करते हैं। वहां माँ बाप का हक खत्म हो जाता है ना। हस्बैंड वाइफ की बात है, जो आपका हस्बैंड कहते पहनो, जो आपका दिल करते खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात फिर उस आश्रम पे चलते हैं कि उस आश्रम के अंदर बहुत पैसा था। हर बंदा ये सोच रहा था कि भैया ये आश्रम तो मुझे मिल जाए, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे आश्रम में बहुत सारे गुरु हैं जो जिन्होंने शादियां नहीं करी हुई। जैसे हमारे मुनि जी महाराज हरमिलापी जी थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी। उनके जो भतीजे थे, वो जाने से पहले उन्होंने श्री श्री मदन मोहन जी महाराज हरमिलापी जी को अपनी गद्दी दी, और आज हम उन्हें गुरु जी के रूप में मानते हैं। और फर्क क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज, यहाँ भी एक बात है। मैंने कहा था मैं सत्संग के माध्यम से अपने मन के डाउट्स, जो मेरे मन के भाव है, और अपने मन के डाउट्स और कुछ संगत के पूछे हुए सवाल जवाब का भी कोशिश करूंगी कि एक ऐसा, वो कहते सटीक आंसर हो कि आपके दिल पे उसका असर हो। अब क्या होता है, जैसे जैसे कि मैं भी सेवादार, आप भी सेवादार, मुझे सेवा करनी थी, मंदिर बंद था, मैंने ये ग्रुप बनाया और सत्संग की सेवा स्टार्ट कराई कि संगत तक सत्संग पहुंचे, संगत गुरु जी से कनेक्टेड रहे, संगत कोरोना के डर में ना परेशान हो, वो स्ट्रेस से बाहर निकले, जस्ट लाइक अ स्ट्रेस बस्टर। तो मैंने उस माध्यम से ये छोटी सी सेवा करी। मैंने अपनी सेवा खुद नियुक्त करी अपने आप के लिए, अपनी पाबंदियां खुद बनाई। आज मेरे डैडी की डेथ हुई, 17 दिन बीते। उन 17 दिन में एक बंदा ये बोले कि 17 दिन के अंदर एक दिन ऐसा आया जब मैंने अपनी सेवा नहीं करी। तो वो मापदंड ना मुझे और आपको अपने जीवन के लिए बनाने। मेरे पापा की डेथ होने के बावजूद भी मैंने संगत को सत्संग से महरूम नहीं करा, संगत तक सत्संग पहुंचाने की कोशिश करी। ठीक है, एक दिन में 4 होते थे, 4 की जगह 2 हुए। नई संगत नहीं आई, पुरानी आई। नई इन द सेंस की नए चेहरे नहीं आए, पुराने चेहरे बार बार रिपीट आए, लेकिन सत्संग तो सुना। पता नहीं हर सत्संग को सुनने का नजरिया और सुनने का तरीका और हर बार भाव अलग हो जाता है। आप मेरे ही सत्संग को 4 बार सुनना, 4 बार नई बातें आपको दिमाग में आएंगी, हर बार कोई एक नई बात आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। जैसे सत्संग करते करते मेरे साथ भी होता है कि हर बार एक नई बात मेरे दिमाग में आ जाती है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना?
बोर हो रहे होंगे तो बता देना, मैं आप लोगों के कहने पे, आप लोगों की वजह से आपके साथ बैठती हूँ। मैं भी बंद कर दूंगी। मुझे ये लगता है कि जैसे मेरी पढ़ाई होती है आपके साथ साथ, गुरुजी के मापदंड के हिसाब से मैं भी डेली याद करती हूँ कि गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी क्या सोचते हैं, गुरुजी क्या चाहते हैं। ठीक है, तो मैं वो कोशिश करती हूँ, है ना। सो आपके साथ साथ मुझे लगता है मैं भी पढ़ लेती हूँ गुरुजी को बार 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 बार, है ना। तो बताना, तो ये तो आपके ऊपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पर क्या था, ऐसे ही जो हमारे मुनि जी महाराज हरमिलापी जी थे, उन्होंने श्री श्री मदन मोहन जी महाराज हरमिलापी जी को अपनी गद्दी दी और उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से संभाला। आज लोग मुनि जी महाराज को भूले नहीं है, लेकिन कैसे भूलेंगे, जो हमारे श्री मदन मोहन जी महाराज हैं, उन्होंने हमें कभी माथा नहीं टिकवाया था। आपको पता है, अब जाकर के ऐसा हुआ कि लोग उनके चरण स्पर्श कर पाते हैं। अगर कोई बुजुर्ग औरतें उनके पांव छूने लगती थी तो वो हाथ जोड़ देते थे कि माता जी मेरे पांव मत छूना। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, हम छोटे थे, आई थिंक मैं 10th 11th में थी जब हमारे महाराष्ट्री ने अपना शरीर छोड़ा था, समाधि ली थी। तो उन्होंने अपने जाने से पहले अपने भतीजे को वो गद्दी दी और उन्होंने बहुत ही धर्म का राज्य जैसे करते हैं ना, ऐसे ही अपने सेवा को बहुत अच्छे से संभाला। और आज, और जब उनको माथा टेकते थे, आज भी अगर आप कोई हर मिलाप मिशन से जुड़ा है या अगर आप जाना चाहो कभी, तो सुबह 10 बजे से 11 बजे तक महाराष्ट्री गद्दी पर बैठे होते हैं हमारे हर मिलापी जी, जो हमारे पारिवारिक गुरु हैं, जो मेरे इन लॉज के भी और मेरे पेरेंट्स के भी, जो गद्दी दर गद्दी वो कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे, वो गुरु हैं। तो वो हर 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 मिलाप भवन में हरिद्वार में रहते हैं। तो आप देखोगे जब आप उनको माथा टेकने जाओगे, वो आपको कहेंगे, क्योंकि ऐसे जहां मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा है ना, वहां पर गुरुजी की प्रतिमा बनी हुई है, उनकी क्या बोलते हैं उसको, मूर्ति है। और वहां पर वो कहते हैं कि उनको माथा टेकिए, बाद में मुझे टेकना। ठीक है, तो ये अपने ऊपर होता है कि इतनी पावर्स उनको मिलने के बाद आज भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था तो मेरे स्कूल में उन्होंने ही चरण डाले थे और एक ही बात बोली थी, सोनिया जी दुनिया दे सब कम सौखे ने पर बाल विलाने औखे ने। और एक से उन्होंने 3-3 स्कूल मेरे खुलवा दिए, तो वो उनकी कृपा थी। और जब शायद आज मैं आपको बताऊं, कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया, गुरुजी से जुड़ने के बाद स्कूल बंद हो गए, तो उसको उस तरीके से सोचे तो ये सोच सकते हैं, वरना ये भी सोच सकते हैं कि जिसकी माया थी, जिसकी दी हुई देन थी, जब मैंने उनको छोड़ करके दूसरे गुरु के पास आना शुरू किया तो शायद उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स वापस ले ली। अब ये मुझे देखना है कि मेरी मतलब ताल कहाँ से जुड़ा, मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है या मेरे मन का संतोष या मेरी संतुष्टि या मेरा सुकून इंपॉर्टेंट है। मुझे वो गुरुजी के दर से मिला। मेरे पास बहुत पैसा था लेकिन सुकून नहीं था, आज मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन सुकून बहुत है ना। सो ये हमारा अपना मापदंड होता है, आप किस नजरिए से सोचते हो। तो ठीक इसी प्रकार जब इंसान को पावर मिलती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर है कि मैं धर्म का राज्य करूं। मतलब मुझे अगर सेवा का मौका मिला, गुरुजी ने दिया, तो मैं ये सोचूं कि मैं अपने जीवन को संगत की सेवा में लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा संगत को फैसिलिटीज दिलवाऊं, मैं उनकी चाकरी करूं, सेवादारों की मतलब संगत की सेवा करूं, या मैं अपने आप को, ठीक है, या मैं अपने आप को ऐसा बना लूं कि क्या बनाऊं, मतलब जैसे कि मैं तो वहां पर ये सोचूं कि मेरे को तो गुरुजी ने क्या है, मुझे तो पावर दे दी है, मैं तो जिस मर्जी को परेशान कर सकती हूँ, मैं जिस मर्जी को लाइन में लगा सकती हूँ, जिस मर्जी को लाइन से हटा सकती हूँ, जिस मर्जी को सेवा पे लगा सकती हूँ, जिस मर्जी को सेवा से हटा सकती हूँ। तो ये जो चीजें होती हैं ये बहुत गलत होती हैं कि अपनी पावर का मिसयूज करना होता है। जब मैं आपको रोज कहती हूँ कि हमारा सेवादार बनने से अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ता, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। तो ये अपने ऊपर होता है। जैसे कि मुनि जी महाराज हरमिलापी जी ने वो आश्रम को संभाला, उनका मंच के संचालक बन के, गुरु घर के संचालक बन के उन्होंने बहुत अच्छे से अपने मतलब जो हरमिलापी परिवार के
संचालक बन के उनको संजोया परिवार को जोड़ करके रखा और आज तक सबको गुरुजी से जोड़ के रखा हुआ है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने अंदर कैसे गुण लाते हो। आपको भी मतलब पावर मिली है, तो आप उस पावर का यूज करते हो या मिसयूज करते हो। अगर आपको, मैं एक क्लियर सी बात बोलती हूँ, अगर मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मैं अपने लिए कहती हूँ, और अगर मुझे गुरुजी की मान मर्यादा और उनकी इज्जत का ध्यान नहीं है ना, कि मेरे अच्छा करने से, मेरे बुरा करने से मेरे पिता का नाम खराब हो सकता है, तो मैं उनकी बेटी हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर मैं उनकी बेटी हूं तो मुझे, वो कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, वो जो वचन हमने गुरुजी महाराज को दिया है कि हम आपकी संगत है, आपसे जुड़े हैं, तो आपको ये चीज सोचनी होगी कि हमें क्या करना है, कि क्या करना है, हमें गुरु के नाम को क्या खराब होने देना है या उनके नाम को बचाना है। हर बंदा ये सोचता रहे तू कर, मैं करूं, तू कर, और गुरुजी अपने आप कर लेंगे। अरे गुरुजी अपने आप कर लेंगे? गुरुजी तो सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। अकल बुद्धि तो दी है, गलत करने से अपने आप को रोक तो सकते हो, तो वो चीजें करो। ऐसे ही वहां आश्रम में हुआ, क्या हुआ कि वहां जो इतनी फंडिंग थी, लोगों ने उसकी वजह से ये सोचा, उसने सोचा अलग अलग पार्टीज बन गई, उसने सोचा ये यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिल जाएं, ताकि ये जो पैसा आ रहा है ये मैं संभाल सकूं। दूसरे ने सोचा मैं संभाल सकूं। अरे अगर पैसा ही जड़ है, समझने की बात को समझिएगा, ये मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। जब मेरे से किसी ने कुछ पूछा कि यार वो बंदा और वो बंदा ऐसे आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे, लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए लड़ाई झगड़े किस लिए कर रहे हैं? दो बिल्लियां किस लिए लड़ती हैं? रोटी के लिए। और आखिर में क्या होता है? कुत्ता रोटी लेके निकल जाता है। दो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही हैं, काली बिल्ली भी व्हाइट बिल्ली भी आपस में लड़ रही है कि रोटी मुझे चाहिए, लेकिन होता क्या, दो बिल्लियों की लड़ाई में कुत्ता रोटी लेके निकल जाता है। सो ऐसा नहीं होने देना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ उस जड़ को ही खत्म करो ना। अगर ये ताम झाम, ये तमाशा पैसे की वजह से हो रहा है, तो पैसा खत्म करो, पैसे का आदान प्रदान खत्म करो। मतलब मैंने उस, ये वो महापुरुष के टाइम का बता रही हूँ। एक संत आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पैसे की लड़ाई है। वो कहता है कि ये आश्रम मैं संभालूंगा, वो कहता है ये आश्रम मैं संभालूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं सही हूं, उसको लगता है मैं सही हूं। अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो ये सोचते हैं, फोकस क्या होता है उनका? पैसा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो ये सोचते हैं वहां का वातावरण दूषित ना हो, वहां का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे, पोलाइटनेस रहे, स्वीटनेस रहे। बहुत कम लोग सोचते हैं, 90% लोग सोचते हैं वहां का पैसा दिखता है उनको। तो पैसे की जड़ को ही खत्म कर दो ना। करना कैसे है? सिर्फ इतना करना है, पैसा दान देना छोड़ना है। आज ये उन महापुरुष ने बोला था, जब एक उनके दोस्त आए गुरुजी के, एक उनके शिष्य आए और उन्होंने कहा, जब वो देखा कि दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कि वो कह रहा है ये मुझे चाहिए, वो कह रहा है मुझे चाहिए, मैं अच्छा संभाल सकता हूँ, वो गलत कर रहा है, वो कहता है वो गलत कर रहा है, तो उन्होंने कहा मेरी आप सबसे, उन्होंने जनता से कहा, संगत से वहां की, कि मेरी आप सबसे ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो यहाँ पैसा देते हो, कोई लाख रुपया देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 10,000 देता है, एक तो आप अपने बच्चों का पेट काट के वहां पे दान देते हो और उस दान का मिस यूज होता है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप सब लोग पैसा देना बंद कर दो। अगर आपको पैसा देना है तो गुरुजी कहते सी, ठीक ऐसे ही गुरुजी महाराज के लिए भी मैं सोचती हूँ कि ये सारी लड़ाई ये जड़ ये है। जब वो गुरुजी क्या कहते थे, वो गुरुजी कहते सी, किसी भूखे के पेट में रोटी डालना गुरु नानक की गुल्लक में डालने से बड़ा पुण्य का काम होता है। तो आप गुरुद्वारे वालों को देखो, वो ये नहीं देखते कि पैसा कितना आ रहा है गुल्लक में, वो भंडारे लगाते हैं। उन्होंने 5-5 लाख बंदों का लंगर चलाया कोरोना में भी। क्यों? उन्होंने नहीं देखा कितना दान आ रहा है या नहीं आ रहा है, या खजाने खाली हो जाएंगे। कितनी ही बार बाढ़ आई है, कितनी ही बार ऐसे ऐसे भूकंप आए हैं, गुरुद्वारे वालों ने ज्यादा से ज्यादा डोनेट किया, सहायता करिए। हिंदू क्या करता है, 4 पैसे देता नहीं है, बदले में चाहता है वीआईपी ट्रीटमेंट। तो वो घटिया लोगों की प्रवृत्ति, घटिया सोच है, उसको बदलो। और उन्होंने बोला, वो जो संत आए उन्होंने बोला आप लोग पैसा देना छोड़ दो। जब पैसा ही देना छोड़ दोगे तो ये एक ना एक दिन जब इनको दिखाई देगा कि अब पैसा आना बंद हो गया है, तो ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिम्मेदारी कोई नहीं उठाना चाहता, फिर एक बार कह रही हूं। और वही हुआ वहां पर, उन्होंने बोला कि आप इसके अंदर ना पैसा देना छोड़ दो।
फिर देखो कौन आता है यहाँ सेवा करने के लिए, जब पैसा नहीं मिलेगा। आज क्या होता है, बहुत जगह पर बहुत कुछ होता है, जो सेवा करने आ रहे होते हैं, और कई मंदिर ऐसे होते हैं जो लोग सेवा कर रहे होते हैं, उनको भी बहुत पैसे मिल रहे होते हैं, तो उन लोगों को लालच होता है कि भी मैं जाऊंगा मुझे पैसे मिलेंगे। ऐसे ही लोगों को लालच होता है, यहाँ तो बहुत फंड इकट्ठा हो रहा है, भाई मेरे को मिलेगा मेरे को मिलेगा। वो तेर मेर के चक्कर में पूरा सिस्टम बिगाड़ देते हैं, एटमोसफेयर खराब कर देते हैं, गंदगी फैला देते हैं। उसको सुधारने का एक ही तरीका, मूल मंत्र, 1 रुपया भी दान देना बंद कर दो। जब दान जाएगा ही नहीं, पैसा होगा ही नहीं, पैसा होगा ही नहीं, तो लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। फिर जो आएंगे ना सेवा करने, वो सही मायने में सेवा करने आएंगे। और ऐसा ही हुआ वहां पर, ऐसा ही हुआ। जो उन्होंने गुरुजी के जो शिष्य थे, उन्होंने आकर जब ये निर्णय लिया, तो वहां लोगों ने दान देना बंद कर दिया। जब लोगों ने दान देना बंद कर दिया, तो क्या हुआ अंत में, सबको दिखाई दिया अबे यार यहाँ तो सब कुछ खुद करना पड़ता है, यहाँ तो 1 रुपया नहीं मिल रहा, पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है, अरे बच्चे कैसे पालेंगे, सारा सारा दिन की सेवा करते हैं हम यहाँ पर और हमें तो कुछ नहीं मिल रहा। और लोगों ने पैसा भी देना बंद कर दिया है। पहले क्या होता था, लोगों का काम होता है, लाख 1 रुपया कोई आपको दे रहा है, उसके अंदर से वो 80% तो जेब में डालते हैं, 20% मंदिर में जाकर के दिखाते हैं कि लो जी आश्रम में दान आया है। ऐसा सभी मंदिरों में होता है, किसी एक की बात नहीं कर रही मैं, सभी मंदिरों में ऐसा होता है। तो क्या होता है, वो ये चीजें होती हैं, इसकी वजह से उनके घर चलते हैं। जब ये सिस्टम हो जाए कि कोई किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं देगा, तो ये सारे रंडी रोने खत्म हो जाएंगे ना। बहुत गंदा शब्द है ये, पर सच्चाई है। ये तमाशा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डर्टी पॉलिटिक्स, कंट्रोवर्सी सब खत्म हो जाएगी। आपके हाथ में है निर्णय लेना, आप क्या चाहते हो। हम और आप क्या चाहते हैं, हमें एक स्वस्थ और साफ सुथरा वातावरण चाहिए या गंदगी चाहिए। वो गंदगी आ रही है पैसे के लिए, तो पैसा खत्म करो ना, वो जंजाल खत्म करो। देखो मुझे नहीं पता कल मैं रहूं ना रहूं, मुझे इतना पता है मेरे दिल की बात है, मैं अपने मन का भाव शेयर कर रही हूँ, और ये सच्चाई है। वो उस आश्रम की स्टोरी से मैंने सुना, तो मुझे जीवन में ये बात बड़ी प्यारी लगी कि बहुत अच्छी चीज है और सच्चाई हुई। वहां पर लोगों को सेवादार के जो वो ढेर लगा करते थे ना सेवा करने के लिए, वहां सेवा करने के लिए लोगों को हाथ जोड़ने पड़ते थे, आओ सेवा करो। और आखिर हार के सैलरी पे लोग रखने पड़े, क्योंकि लोगों ने सेवा करनी बंद कर दी, क्योंकि उनको उनका वो बिजनेस चलना बंद हो गया ना, उनको पैसा मिलना बंद हो गया। तो ठीक ऐसे ही सभी मंदिर गुरुद्वारे होते हैं। 90% जो अपनी पब्लिक प्रॉपर्टीज और पब्लिक ट्रस्ट बनाकर बैठते हैं, वो क्यों बनाते हैं, गवर्नमेंट के पास तो कुछ जाना नहीं, कोई हिसाब किताब है नहीं, हर जगह पॉलिटिक्स खेलते हैं, हर जगह वो कंट्रोवर्सीज खेलते हैं, लोगों को फूट डालो शासन करते हैं, भड़काने की कोशिशें करते हैं। तो वो डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रहना है। आपने क्या करना है, अपने हिस्से का काम। अगर दान देना है, गुरुद्वारे में दे आओ। पहले तो मैं कहती हूँ गुरुद्वारे में भी देने की जरूरत नहीं, जहां कुछ 4 गरीब लोग दिखाई दे। मैं उसको अपना एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हर बार नवरात्रों में मेरा ब्रदर की, देखो मैं पिछले कुछ टाइम से, जैसे मैं बताया, मेरा उतना सामर्थ्य नहीं है सॉरी गुरुजी। तो मैं क्या करती थी, मेरा ब्रदर मेरे हर शौक पूरे करता है। अगर मेरे को ये शौक थे, मैं अपने शौक बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको सत्संग शेयर करना शुरू किया था ना, कि मैं गुरुजी के नाम पे चलती थी। मैं पर्स के अंदर ना बिना खोले पैसे डाल के ले जाती थी और माता रानी को कहती थी कि माता रानी सारी चीजें आ जाए, मेरा पैसे खत्म नहीं होने चाहिए। ये सच्चाई है कि ये एक दिल की बात बता रही हूँ कि मैं मन में ये सोचती थी कि मतलब माता रानी मैं जा रही हूँ ना नरातों का सामान लेने, पैसे खत्म मत होने देना, तो आप आने देना सामान, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था, उसके अंदर ऐसा होता था कि मैं हर चीज ले आती थी, और लेकिन उसके बाद भी मेरे पैसे कभी खत्म नहीं पड़ते थे, ठीक है ना। पैसे खत्म नहीं पड़ते थे। क्यों नहीं पड़ते थे, क्योंकि माता रानी को कह के चलती थी ना कि तेरे भरोसे चल रही हूँ, कम मत पड़ने देना। ऐसे ही आप गुरुजी के भरोसे चलो कि गुरुजी मुझे आपके दर्शन करने हैं, मुझे ई पास दिला देना, मुझे बुला लेना, जब आपका दिल बुला लेना, तो गुरुजी बुला लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अपने आप को 100% पूर्ण सरेंडर कर दो गुरुजी के आगे। गुरुजी देखना हर चीज में रक्षा करते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बैठे बैठे आपके सारे काम गुरुजी बना देंगे। तो ये जीवन की एक बहुत कठोर सत्य है, और इन सत्यों को समझना पड़ेगा।
तो ये जो चीज़ है ना, ये भाव रखो। अब मैंने क्या करा, मेरे मेरे भाई को मेरे शौक पता है कि इसको अखंड जोत जलानी है, इसको ये भी चाहिए, इसको मतलब मेरा हर नवरात्रों में कम से कम 10,000 का खर्चा होता है। किस चीज़ का? सिर्फ नवरात्रों में जो अखंड जोत जलती है, लंगर पानी भी है, कीर्तन कराना है, कोई दान वान करना है कुछ छोटा मोटा, तो भाई कम से कम मिनिमम 10,000 रुपीज मुझे नवरात्रों में चाहिए चाहिए होते हैं। ठीक है, सो ये एक सिंपल सी बात आपको बताने का तरीका। मेरे ब्रदर को पता है इसको रुद्राभिषेक कराने का बहुत शौक है, मेरे ब्रदर को पता है इसको माता रानी का अभिषेक कराने का बहुत शौक है। उसने मेरी हर इच्छाएं आज तक वो पूरी करता आ रहा है। एक दिन मेरे मन में आया, मतलब मेरी नेचर ऐसी है कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे जो माता रानी के लिए कहते हैं कि मंदिर में चढ़ानी है, सबसे सस्ती वाली चीज़ दे देना, सबसे सस्ता सूट दे देना, सबसे सस्ती साड़ी दे देना, सबसे सस्ती चुन्नी दे देना। मैं वैसे नहीं सोचती, मैं ये सोचती मेरी माता रानी जिसमें सबसे सुंदर लगे वो साड़ी मुझे लेनी है। चाहे मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, चाहे कहीं भी जा रही हूँ, मेरा भाई भी सोने पे सुहागा, ऐसा ही है। और मेरे ब्रदर ने क्या करना कि हमने जाना मंदिर में साड़ी चढ़ानी, उसने मेरे को कहना कि ये ले पकड़ 5,000 पे, जो तेरा, उसको पता है छोटी चीज़ पे हल्की चीज़ पे हाथ ही नहीं रखेगी। उसने कहना जो तेरा दिल करे वो लिया। ठीक है, साड़ी लेने जानी, बड़ी सुंदर साड़ी लेके आनी। वही साड़ी, क्योंकि इस टाइम की जो साड़ी होती है स्पेशली वो आती थी, जिसकी सेम साड़ी मैं करवा चौथ पे पहनती हूँ। मैंने माता रानी को भी सेम रेड साड़ी पहनाई, मेरी सेम रेड साड़ी, जिन लोगों ने मुझे मंदिर में देखा होगा, सेम डिट्टो साड़ी मैंने अपने लिए भी ली। ठीक है, तो भाव क्या था। और फिर हम क्या देखते थे कि 2100 रुपये हम पंडित जी को साड़ी चढ़वाने के दे रहे हैं। एक दिन मेरे मन में आया, मैंने कहा यार हम यहाँ पर ऐसे भी करते हैं और फिर साड़ी भी चढ़ाते हैं, तो ये माता रानी जो है, मतलब ये तो मेरे मन का भाव है। अचानक माता रानी ने ही मेरे दिमाग में डाला कि तुम ये जो साड़ी चढ़ाते हो ना, ये अपने मन की संतुष्टि के लिए कि आप मुझे चढ़ा रहे हो, मैं कोई पहन थोड़ी रही हूँ, मेरी मूर्ति को ही तो चढ़ा रहे हो ना। अगर वही साड़ी ये जो गरीब औरतें वहां से मंदिर से निकल कर आते थे, वो फटी पुरानी साड़ियों में बैठी होती थी, अगर यही 3,000 रुपये में 10 साड़ियां ये 10 औरतों को 300-300 वाली भी दे दोगे ना, उसका महत्व है, वो पहनेंगी ना, दुआएं देंगी आपको। सो ये भाव के साथ हमने वो अपने आप की सोच, गुरु जी ने हमारी बदली। ठीक है, तो ऐसी सोच अपने आप को लाओ, आज से दृढ़ निश्चय कर लो कि हमें 1 रुपया नहीं देना, हमें ये गंदी पॉलिटिक्स का हिस्से नहीं बनना, हमने गरीबों को रोटी खिलानी है, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा पहनाना है। आप देखना थोड़े दिन बाद ये सारा बवंडर ही खत्म हो जाएगा, जो ये तेरी मेरी हो रही है ना, इसको निकालना है उसको डालना है, ये सब अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग हटा लो। ये आपके सवालों का जवाब है। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, लेकिन ये मेरे दिल का भाव था। और कुछ जो मम्मी के घर रह करके जब पापा की डेथ पे मैं थी, तो लगातार मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे, उनका ये जवाब है आज के दोनों सत्संग के बीच में, कि हमें गुरु जी से जुड़ना है। गुरु जी से मंदिर है, मंदिर से गुरु जी नहीं है। अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने अंदर कहते हैं ना सच्चाई, सफाई और पवित्रता ले आओ। अपने दिल के अंदर वो सच्चाई, सफाई और पवित्रता लाओ। ये सोचो निष्पक्ष होकर के हमने निष्पक्ष होकर के हमने सच बोलना है, सच का साथ देना है। वो सच किसके खिलाफ जाए, किसके फेवर में जाए, वो हमारा काम नहीं है। हमारा कर्म क्या है? सिर्फ अपना कर्म करना, और वो हमने किया। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो गुरुजी देखेंगे। अगर मैं गलत कर रही हूँ, हो सकता है मैं जो कर रही हूँ वो शायद गुरुजी की नज़रों में गलत हो, तो उसकी सजा गुरुजी मुझे देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मेरी किस्मत में लिखा है, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। एक अंकल थे, वो मेरे ऑफिस में आया करते थे, और वहाँ हमारे पास में ना जो हमारे प्रदीप जी थे, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो, और एक एस्ट्रोलॉजर उनका दोस्त था। वो आए, उन्होंने ना बताया कि इनको ना किसी ने बोला है कि ये जो मेरा दोस्त है ना, इसके भाग्य में जेल की रोटी खाना लिखा है, इसके भाग्य में जेल की रोटी खाना लिखा है। कोई ऐसा उपाय बताओ कि इसको जेल ना जाना पड़े, क्योंकि जेल की रोटी कब मिलेगी? जब ये जेल में जाएगा, तभी तो जेल की रोटी मिलेगी। तो पंडित जी ने कहा इतनी सी बात? कहते हैं हाँ,
कहते इसका उपाय सिंपल है। बोले क्या? बोले इनको जेल की रोटी ला करके खिला दो, क्योंकि इनके भाग्य में जेल की रोटी खाना लिखा है। अब बिल्कुल सोचा गया कि भैया ये कैसे पॉसिबल होएगा। तिगड़म भिड़ाई गई, अप्रोच की गई बड़े लोगों के साथ कि हमें एक टाइम में एक टाइम की जेल की रोटी चाहिए, वो इस व्यक्ति को खिलानी है। उनको खिलाई, और वो जो जेल की रोटी खाना उनके भाग्य में लिखा था, उससे मतलब पूरे गुरुजी महाराज ने, मतलब मुंह से गुरुजी महाराज निकलता है, परमात्मा ने उनको उस विपदा से बचाया और उनके ऊपर कोई कष्ट नहीं आया। ठीक है ना? और ऐसा ही मैं अपने लिए एक छोटी सी बात बताती हूँ कि अगर मेरे भाग्य में ये लिखा है ना कि कोई मेरा गलत करेगा, कोई मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मैं एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल, कोई मेरा मर्डर करेगा, कोई मेरा एक्सीडेंट करवाएगा, कोई मेरा किडनैप करवाएगा, अगर वो लिखा है तो वो होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसे कौन टाल सकता है? क्योंकि सत्य तो कड़वा ही होता है, और सत्य बोलने वाले के बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं। मेरे को एक बार शिव अंकल का फोन आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका प्यार देख करके, एक पिता वाला दुलार देख करके। कहते सोनिया बेटे, मैं क्या, हाँ जी, कहते तू ना बड़ा सच बोलनी है, और सच हमेशा कड़वा होंदा है बेटे, ना बोलिया कर, मैनू बड़ा डर लगता है कल नू तेरे नाल कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है? उनका प्यार है पिता वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो मेरा पिता है, लेकिन वो जो पिता है वो उनका भी पिता है। वो कहता है तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। सो गुरु जी को सब पता है। और एक चीज याद रखना, अगर मेरे भाग्य में ये लिखा है कि मैं गिर करके मरूंगी, तो मैं अपने गुरु की चौखट पे गिर के क्यों ना मरूं? अगर मेरे भाग्य में ये लिखा है कि सच बोलने से मेरे साथ नुकसान होना है, तो गुरु के लिए, सच के लिए खड़ी होकर के क्यों ना सुनूं? गुरु के सच में, गुरु के साथ जुड़ करके गुरु के लिए सब कुछ करना है। ये भाव जब मन में आएगा तो गुरु जी अपने आप रक्षा करेंगे। हो सकता है, मैं आपको बताऊं, पीछे कोई ऐसी सिचुएशन आई कि कहते हैं ना, जब मैंने आपको बताया कि और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, जिन आंटी की मैंने बात करी थी उनके हस्बैंड की भी परसों डेथ हो गई है कोरोना की वजह से, जिनकी वजह से मेरा मन बड़ा विचलित था। तो नवरात्रों से एक दिन पहले की बात है। तो गुरु जी की बात बता रही हूँ, अगर गुरु जी ने लिखा है ना तो वो होगा। उसके लिए डरना नहीं है, सामना करना है। क्योंकि गुरु के जो बच्चे होते हैं वो किसी से नहीं डरते, वो चट्टान की तरह होते हैं। और देखना, चट्टान जो होती है ना, वो गिरती हुई आ रही होती है, उसे कोई नहीं रोक पाता, लेकिन अचानक से एक छोटा सा पत्ता होता है और वो उस चट्टान को रोक लेता है, वो उसके ऊपर गिरता है और वो रुक जाता है। पता क्यों? क्यों? क्योंकि जो वो छोटा सा पत्ता है वो गुरु का नाम है, वो ईश्वर का नाम है। ऐसे ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की कृपा और आप सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है। तो जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए, और वो कहते हैं ना, जिस दा साहिब डाडा होवे तिसनु मारना साके कोय। लेकिन अगर फिर भी ये लिखा है, क्योंकि मुझे ना अपने एक भैया का सत्संग याद है, मतलब सुधीर जीजू का, वो गुरु पूर्णिमा वाले दिन गुरु जी को माथा टेक रहे थे, माथा टेका तो वो उठे ही नहीं। ये हरमिलाप आश्रम की बात है। तो ऐसे ही मैं भी गुरुजी को हमेशा बोलती हूँ, और मैंने ये देखा भी है कि गुरुजी के मंदिर से मेरी डेड बॉडी मेरे घर पहुंचती है। ये मेरा ड्रीम है कि ऐसा ही हो, कि गुरुजी आपका सत्संग, आपके हॉल में बैठी हूँ और अचानक से, और मैं काबा अंकल को हंसती हूँ हमेशा कि सबको पता है मैं आपके साथ आती हूँ, हम लोग एक साथ आते हैं। या अगर मतलब संडे को मेरी डेथ हुई तो आपको फोन जाएगा कि सोनिया आंटी इज नो मोर, और इनके घर में इन्फॉर्म कर दो। और अगर मंडे को मरी तो नीरू और आशा के पास फोन जाएगा या संगत बुलाने जाएगी कि सोनिया आंटी इज नो मोर। सो मेरी डेड बॉडी मंदिर से आएगी घर पे। तो वो ही मैं चाहती हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है कि कैसे, क्योंकि कहते ना, जो जो तेरा हुक्म तीवें त्यों होना। सो गुरु जी जैसे रखे, कहते ना, जो राखे त्यों रहिए। सो गुरु जी के भाने को मीठा मानना है। और जय गुरु जी। किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी चाहूँगी, सॉरी। क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ती, ना मैं कुछ करती हूँ, मैं अपने मन के भाव आपसे शेयर करती हूँ भाई बहन के नाते, ना मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने आती हूँ। इसलिए गुरु जी ने मुझे एक नाम दिया, मंथन। ठीक है? सो वो गुरु जी के द्वारा दिया गया मंथन है। किसके फेवर में होता है, किसके अगेंस्ट होता है, आई डोंट केयर। और ये जो करने से, मैंने गुरुजी के सामने ना पर्चियाँ डाली। पीछे एक बार ऐसा हुआ
जैसे मैं बता रही थी कि एक सिचुएशन आई कि कहते ना सीधे हाथ में दर्द हो या उल्टे हाथ में दर्द इक्वल होता है, इस आँख में हो या इस आँख में दर्द मुझे ही होगा। सो ऐसे सिचुएशन आई, मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी मैंने किसका साथ देना, मुझे क्या करना है? गुरुजी ने बोला तुझे किसी का साथ नहीं देना, नोबडी। तो मैं उसी में हूँ, मैं किसी का साथ नहीं दूंगी। मैं लेकिन बोलूंगी सच। वो सच किसको अच्छा लगे किसको बुरा लगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंटी कौन सी चौकी की बात कर रहे हो? गुरुजी का चौकी नहीं होती, गुरुजी का सत्संग होता है। एंड गुरुजी का सत्संग सीडी लगाइए घर में, पेन ड्राइव लगाइए और कर लीजिए, ठीक है। अपना नंबर दे दीजिए, नहीं है तो वो कोई भी संगत या मैं आपको भेज देंगे। तो आप प्लीज़ टेंशन ना लो, गुरुजी मेहर करें। और सबसे वंस अगेन जय गुरु जी, अलविदा साथियों। पता नहीं अगला पल हो या ना हो, और सिचुएशन भी ऐसी बनती चली जा रही है, तो गुरु जी सब देखते हैं, कुछ पता नहीं होता कल क्या होएगा, कुछ पता नहीं है। बट हाँ, जितना टाइम है हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सबको खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि कहती हूँ ना दुख देना बड़ा आसान है और सुख देना, खुशियाँ बांटनी बहुत मुश्किल है। और मेरे को तो गुरु जी पे ये भरोसा है कि गुरु जी कहते हैं ना कि अगर तुसी किसी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ सोचने की लोड़ नहीं, वो गुरु फिर सब करता है। सो मैं आपको अभी अलविदा कहती हूँ, और लेकिन आप मुझे कभी अलविदा मत कहना। लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।